मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट होने के बाद अब तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी बिहार में गर्दा उड़ाने जा रही है। भले ही राज्यसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को करारा झटका लगा हो, लेकिन बावजूद इसके अब तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जोड़ी अब भाजपा की नाक में दम करने वाली है। कैसे तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती बिहार की राजनीति में पूरा माहौल बदल करके रख देंगी और कैसे सारा फॉर्मूला अपने तरफ सेट कर लेगी, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी लंबे समय से गेम सेट करती आई है, वहीं अब मैदान में तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की एक नई फ्रेश जोड़ी उतरने जा रही है जो काया पलट करके रख देगी। जी हां, वही असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी ने पिछले चुनावों में महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था, अब वही बन सकते हैं सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मिली चोट के बाद अब तेजस्वी यादव की चाल बदल सकती है, क्योंकि इस हार के बाद अक्सर चुप हो जाने वाले तेजस्वी यादव अब रिवर्स अटैक मोड में दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में अब नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी यादव की राजद के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और अगर ये दोस्ती ऑफिशियल हो गई तो बिहार की राजनीति में गर्दा उड़ना तय है। अब समझिए पूरा गणित कि अब तक क्या होता था और अब आगे क्या होने वाला है। सीमांचल की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इससे पहले एंट्री मारती थी, मुस्लिम वोटों में बंटवारा करती थी, जिसकी वजह से सीधा फायदा एनडीए को मिल जाता था और ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव साथ आ जाते हैं तो यह वोट कटवा वाला खेल खत्म हो जाएगा और एकजुट मुस्लिम वोट के साथ यादव वोट बैंक मिलकर एक खतरनाक और नया MY समीकरण 2.0 बन जाएगा। अब अगर सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया यह वही इलाका है जहां ओवैसी का सीधा असर दिखाई देता है और यहीं से पूरा गेम पलट सकता है, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव साथ आ जाते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधी लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन की हो जाएगी। यानी अब किंग मेकर की भूमिका खत्म हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि ये दोस्ती जमीन पर उतरेगी या सिर्फ सियासी चर्चा बन के रह जाएगी, इस पर फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति हमेशा अलग पहचान पर टिकी रही है और आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक है। ऐसे में नेतृत्व और रणनीति दोनों का सवाल है। अगर समय रहते यह पूरा मामला सुलझ गया तो बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव दिखाई देगा और इसकी वजह से एनडीए की टेंशन कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुस्लिम वोट एकजुट हो गए और यादव जी लोगों का साथ मिल गया तो समझिए कितना बड़ा खेल बिहार की राजनीति में हो जाएगा। जो समीकरण अब तक एनडीए के पक्ष में थे वो अब आगे आने वाले समय में पलट सकते हैं और यही वजह है कि संभावित गठबंधन ने सियासी पारी को हाई कर दिया है। तेजस्वी यादव के लिए ये मौका है कमबैक करने का और असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह मौका है किंग मेकर से किंग बनने का। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल एक बात तो तय है कि अगर ये जोड़ी हिट हो गई तो बिहार की सियासत का पूरा नक्शा बदल जाएगा,
क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि समीकरण बनाम रणनीति की है और इस सियासी मुकाबले में हर चाल मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में पावर का महामुकाबला दिखाई देने वाला है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव को अब एक हो जाना चाहिए? इतने वर्षों की जो गलतफहमी दोनों लोगों के बीच चली आ रही है, जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्हें अब साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।